नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। और यूपी कनेक्ट में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि आज चर्चा में बात करने के लिए मौजूद हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार राजीव श्रीवास्तव। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव, धन्यवाद। ये जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उपचुनाव है, ये देश की आजादी के बाद से पहला ऐसा उपचुनाव है जो काफी कई मायनों में अहम रहने वाला है। एक तरीके से कहेंगे रुख चुनाव है जो उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा, यानी कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, इस चुनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगर हम अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की रैलियों को देखें। अब जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए लगभग 15 रैली की हैं, जिसमें से 13 उन्होंने जनसभा की हैं और 2 रोड शो किए हैं। जबकि अखिलेश यादव ने योगी को कड़ी टक्कर देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ 14 जनसभाएं कर पाए, उसमें से 13 जनसभा, सिर्फ एक रोड शो। और यही नहीं, योगी इसके बावजूद झारखंड और महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी उन्होंने दर्जनों रैलियां की। लेकिन आप अखिलेश यादव के ऊपर इतना तनाव देख सकते थे कि जहां योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव भी इन तीनों राज्यों से लड़ रहे हैं, लेकिन ना वो झारखंड जा पाए, और ना ही जब चुनाव चरम पर था तो वो महाराष्ट्र में भी एक जनसभा कर पाए। तो एक तरीके से देखा जाए कि इन चुनावों में अखिलेश यादव को योगी ने अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से तनाव में बिल्कुल ला दिया है। देखिए, तनाव में तो उनका आप देख लीजिए कि एक तरफ चुनाव चल रहा है और उनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल पे देख लीजिए, तो उसमें साफ साफ पता चल जाता है। उनके स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेटमेंट जहां पहले बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते थे, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उनको लगा था कि बस अब तो बाजी अब उन्हीं के हाथ में है और अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद बस सीएम वही बन जाएंगे। यही नहीं, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी लगने लगा था कि हमारी सरकार आ गई है। अब चुनाव था लोकसभा का, लेकिन वो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनको लगने लगा कि यूपी में भी उनकी गवर्नमेंट आ गई। हालांकि उसका कुछ जब रिएक्शन हुआ तो उनको पता चल गया कि नहीं, गवर्नमेंट अभी वही है, ये चुनाव था लोकसभा का। अब आप उनके स्टेटमेंट्स पर नजर डालिए। स्टेटमेंट उनका क्या आता है? स्टेटमेंट अखिलेश यादव का आता है कि ये जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। अभी इसकी तैयारी नहीं थी, जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। जबकि इसके पहले उनको लग रहा था कि बस चुनाव हो जाए तो उनकी सारी सीटें उन्हीं की हो जाएंगी। तनाव, ये जो नारा एक आया, आप योगी के स्टेटमेंट देख लीजिए। जितने भी स्टेटमेंट हुए हैं, जितने भी स्टेट्स में वो गए हैं, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कितना हाई है। उसी जगह इनके लोग जब जा रहे हैं तो वहां गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब देख लीजिए, कांग्रेस भी इनके साथ में नहीं है और यहां तक कि जयंत चौधरी भी इनके साथ में नहीं है। तो जो पिछली बार इन्होंने जो समीकरण बनाया था, और बसपा भी नील है पहले भी। बसपा, हालांकि उसके जो कोर वोटर हैं वो बने हुए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि 1% का भी अगर वोट शिफ्ट होता है तो उससे बहुत कुछ बदल जाता है। तो इस समय उनके जितने कैंडिडेट्स हैं उनको भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और साथ में अखिलेश यादव का भी कॉन्फिडेंस आप देख लीजिए, बॉडी लैंग्वेज उनकी देख लीजिए। वो पूरी तरीके से, इवन कि डिंपल यादव ने भी मोर्चा संभाल रखा है और इनके जो रिलेटिव्स हैं वही इनके एंटी हो गए हैं। तो दो खेमों में बट गया। अब यादव ही नहीं समझ पा रहा है कि वो हम किस तरफ जाए, जहां पे इनके ही रिश्तेदार जो है चुनाव लड़ रहे हैं इनके अगेंस्ट में, सपा के अगेंस्ट में। राजीव, अगर हम बात करेंगे कि योगी जी ने वो नारा दिया बटेंगे कटेंगे, देखिए हरियाणा में काफी प्रभावी साबित हुआ। उसके बाद में जिस तरीके से झारखंड के इलेक्शन में हम देख रहे थे या फिर महाराष्ट्र में देख रहे थे, तो ये नारा लोगों को काफी लुभा भी रहा है। और इसीलिए बीजेपी में, चाहे हम आरएसएस की बात करें या पार्टी को लें या पीएम को लें, और या फिर बीजेपी के सारे बड़े नेताओं को लें, तो उन्होंने इसको हाथों हाथ इसको लिया है और इसको जमकर बुनाया गया है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो जो अखिलेश यादव के अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था पीडीए को लेकर, उन्हें लगा था कि हमने बीजेपी को 33 सीटों पर रोक दिया है जहां लोकसभा में 64 सीटें होती थी।
तो उसके बाद में उन्होंने लगा था कि अब कांग्रेस की भी क्या जरूरत है, इसको भी साइडलाइन करते हैं, क्योंकि कल की तारीख में कुछ भी हो ये उत्तर प्रदेश में हमारी कंपटीटर बनने के आ जाएगी और कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों को खींचने की कोशिश करेगी। तो वो इस चीज से चिंतित थे, तो खैर उन्होंने किसी तरीके से कांग्रेस को टिकाने लगा दिया। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव की बाद की जितनी भी जनसभाएं थी, जैसा कि आप अभी उसका जिक्र भी कर रहे थे, उन सब जनसभाओं में देखिए अखिलेश यादव जो बोल रहे थे, तो एक हताशा निराशा वाली उनकी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज भी वही थी। और हर बार उनका जो पूरा फोकस था, जहां वो पिछली बार बोल रहे थे कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि हमारा पीडीए होगा, लेकिन आखिरी में पीडीए तो वो भूल ही गए, बटेंगे कटेंगे के सामने। उनके सामने सिर्फ अल्पसंख्यक रह गए और अल्पसंख्यक पर ही फोकस करते रह गए। तो एक तरीके से अखिलेश यादव इतने तनाव में कभी भी नहीं दिखाई पड़े जितना तनाव में अपनी रैलियों में इस बार वो नजर आ रहे थे। तो इसका मतलब है कि बटेंगे कटेंगे का जो नारा है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। प्रदेश में क्या, पूरे देश में काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए, जो भी उनके सपोर्टर्स के द्वारा जो भी मैसेज पास किया जा रहा है, उसमें एक ही वर्ग को लेकर कहा जा रहा है कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। पुलिस जब चेकिंग करती है, उस पर भी उनको आपत्ति है कि पुलिस चेक नहीं करना चाहिए। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात करिए आप। अगर किसी के पास में वैलिड पेपर है, वैलिड कार्ड है, तो कोई भी चेक करे। ठीक है। चुनाव आयोग डायरेक्ट तो करता नहीं है, किसी ना किसी को पावर्स डेलीगेट करता है, उसको लोग देखते हैं। अगर और एक कंप्लेंट भी की गई थी इस बारे में कि जो है इसकी जांच ना की जाए, जो लोग बुर्का पहन के आए उनकी जांच ना की जाए। पुलिस जो है पूछ रही है कि हाँ, कौन लोग आए हुए हैं, क्या है, कार्ड देख रही है, उसके बाद में टैली कर रही है। उस पर भी आपत्ति, आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाइए तो लगातार अब एक तरीके से रुझान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि नहीं, ये वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोस भी डाले गए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको बूथ तक ही नहीं जाने दिया जा रहा है, वोट नहीं पड़ने पा रहा है। तो इनका पीडीए जो था, वो ए पर ही खाली इनका कंसंट्रेशन है। बाकी तो ये खुद ही बट गए हैं। तो जो बटेंगे तो कटेंगे, अगर देखा जाए तो ये खुद ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या रिजल्ट होता है भाई, ये इलेक्शन है, उसका क्या होता है रिजल्ट, अच्छा, लेकिन अभी आप फिलहाल तो हताशा नजर आ रही है। आप कहीं ना कहीं से आप ये बताइए मेरे को, जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा के परिणामों से इतना अति उत्साहित हो गए थे कि पिछली बार लोकसभा में उनके साथ सहयोगी दल भी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया, और बात कर ले अगर हम बीजेपी की, तो बीजेपी के साथ सुभाषपा भी है, आरएलडी भी है, और इसके अलावा अपना दल भी है। और बीजेपी ने बखूबी इन 9 सीटों पर अपनी जो सहयोगी पार्टी है, चाहे वो राजभर हो, चाहे हम बात करें जयंत चौधरी की, चाहे संजय निषाद की बात करें, उन्होंने हर जगह कंपेनिंग में भी उतारा है। उसके अलावा उनके 30 कैबिनेट मंत्री तो लगे ही रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो हर जगह जा ही रहे थे। उसके बाद योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। तो एक तरीके से, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अकेले थे, कांग्रेस को भी सीट नहीं दी, तो कांग्रेस की भी कोई रैली करने का मतलब नहीं उठता है। तो ये जो अति आत्मविश्वास था वो भी इनके आखिरी में तनाव का कारण बन गया। नहीं, अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद में लगा कि अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, और उसके बाद में हर जगह जो है कैंडिडेट तो उनके लड़ते ही रहते थे, लेकिन उनको लगा था कि अब हम हर जगह कैंपेनिंग भी करेंगे, और इतने बड़े स्टार हो गए हैं, और यूपी में हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो अदर स्टेट्स में भी उनको वो सम्मान मिलेगा। हालांकि आपने देखा ही, सीटों का जब भी बंटवारा हुआ तो इनको किनारा कर दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र की भी बात करें तो वहां इनका कोई बहुत ज्यादा कुछ ही सीटों पर है प्रभाव। और जो जड़ें हैं समाजवादी पार्टी की, वो केवल और केवल यूपी में है, और यही पहचान भी है। अगर यूपी में पार्टी ये मजबूत होती है तब तो सपा का अस्तित्व रहता है। जैसे मान लीजिए भाजपा की बात करें, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एक स्टेट में हारती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन सपा अगर हार जाती है यूपी में, या सपा का परफॉर्मेंस जो है वीक रहता है, तो उसका तो पूरा का पूरा किला ही ढह जाता है। उसके पास में कुछ भी नहीं रहता, क्या पहचान बताएंगे। अखिलेश यादव जब पूर्व हो गए, तो अब वर्तमान में आने में उनको काफी टाइम लगेगा ना। तो यही है कारण कि आज भी आप देखें, इसके पहले से, ये कल ही परसों से होने लगा, जब उनके कैंडिडेट्स जाने लगे और गो बैक का नारा लगने लगा, तभी अखिलेश यादव को पता चल गया कि राह इतनी आसान नहीं है। जो लोकसभा का कॉन्फिडेंस था लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे
जो है अब वो खत्म होता नजर आ रहा है। देखिए, शिकायतें कौन करता है? जो भी पार्टी लगता है कि वो हारने जा रही है या हार रही है, वही शिकायतें करता है, वही जाके चुनाव आयोग में ज्यादा। और विपक्षियों का क्या रहा है? विपक्षी पार्टी क्या करती रही है? वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती हैं जब हार जाती है, जब जीत जाती हैं तो उनके लिए सब सही रहता है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और राजीव, मुझे दो चीजें, आपकी बात बहुत वाकई में काबिले गौर है। एक, अगर हम बात कर लें कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समझ गए कि बीजेपी भाई राष्ट्रीय पार्टी है। अब अगर वो झारखंड, और यही वजह रही कि वो झारखंड और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के लोग लड़ जरूर रहे थे, लेकिन आखिरी में उन्होंने सोचा कि ये उपचुनाव है और अगर हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तभी हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश से जड़ें हिल गई तो फिर कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनकी कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। और यही वजह था कि अखिलेश यादव तनाव में थे और इन दोनों राज्यों में नहीं गए, झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार करने। इसके अलावा दूसरी बात है, ये इस बार दिखाई पड़ा है, जो आपने बहुत एक अहम पॉइंट उठाया है, कि करहल में हो क्या रहा है कि अखिलेश यादव, जो हम लोग की अपनी भी मतलब जानकारी है कि अखिलेश यादव लड़ती है, डिम्पल यादव लड़ती है, तो उसका बहुत असर पड़ता। अब इन्होंने चूंकि तेज प्रताप को उतार दिया, उधर अनुजेश कुमार यादव है। अब ये दोनों परिवार के ही लड़के हैं, और ऐसा नहीं कि कोई दूर की रिश्तेदारी हो। अब ऐसे में जो वहां के यादव हैं वो भी बट गए हैं। अब आखिर यहाँ पे यादव वर्सेस यादव होता तो क्या कहा जाए, लेकिन जब एक परिवार के हैं, फिर दूसरी बात वहां पे ये भी सवाल उठ रहा था कि भाई मुलायम सिंह परिवार का अगर में होते या अखिलेश होते या उनकी पत्नी होती, बात और होती। अब परिवार में तो हमको तो फिर अपना परिवार लेकर ही चलना है, पार्टी के आधार पर हमारे परिवार थोड़े ना बट जाएंगे। यही वजह है कि देख लीजिए, अखिलेश यादव की पूरी फैमिली करहल में डेरा डाले हुए है। चाहे वो डिंपल हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कुंदरकी की अगर हम बात करें या सीसामाऊ की बात करें, कुंदरकी में तो एक गजब माहौल देखने को मिल रहा है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में। और इसके अलावा मीरापुर, माफ कीजिएगा मेरे दिमाग से उतर गया था, मीरापुर में सुम्बुल राणा, आदि राणा की जो बहू है, वहां पे तो लिटरली मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में समाजवादी पार्टी के जब नेता घुसे हैं तो जाओ समाजवादी पार्टी गो बैक की मुसलमानों ने नारे लगाए कि आप चाहिए, आप मत यहाँ पे आकर प्रचार कीजिए, ये सीट आपके लिए नहीं है। वही हाल कुंदरुकी में दिख रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कमल के फूल का वो दिख रहा है, रामवीर सिंह का दिखाई पड़ रहा है। वहां पे लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, इस बार जो हमको वोटिंग करना है तो एक, और समाजवादी पार्टी के लिए यहां से भी गो बैक के नारे लगाए गए। अब ये स्ट्रेटजी है मुस्लिम मतदाताओं की, या वाकई में परिवर्तन हुआ है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव बात की जनसभाओं में, चाहे वो सीसामऊ में बोले हो कि जबरदस्ती इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लूट कराई जा रही है, शासन और सत्ता और पैसे के दम पर जो सत्तारूढ़ पार्टी वो इलेक्शन जीतना चाहती है, तो कहीं ना कहीं से पहले तो ये लग रहा था कि मान लीजिए स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं में तनाव में दिख रहे हैं, भारी तनाव में दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी में अखिलेश को भी लग रहा है कि आखिर उनके जो मुस्लिम मतदाता हैं उनमें ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई है जो समाजवादी पार्टी गो बैक के नारे लगाओ। एक और चीज पूछना चाहता हूं आपसे, जी। मायावती ने अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए उपचुनाव में। कभी उपचुनाव में नहीं खड़ा करती थी, लेकिन उनको लगा कि भाई वर्चस्व की लड़ाई है, अगर अब नहीं उतारा उन्होंने उपचुनाव में तो हो सकता है उनकी पार्टी का कहानी, ये किस्सा खत्म हो जाए। लेकिन मजे की बात है, उन्होंने उतारा, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन पूरे उपचुनाव के दौरान न उन्होंने रैली की, न उनके भतीजे आकाश आनंद ने रैली की। आखिर इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, मायावती कभी भी उपचुनाव में बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रही है, लेकिन ये केवल रणनीति ये हो सकती है कि अगर वो कैंडिडेट्स भी ना उतारती तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कोर वोटर है वो धीरे धीरे उनसे खिसक रहा है। तो इसलिए मायावती को उतरना चाहिए था अगर अपने कोर वोटर्स को बचाना है। लेकिन उसके बावजूद ये सारी गणित तो उनको भी पता है। लेकिन एक बात यह भी है, मुझे जो लगता है कि अगर मायावती उतरती फील्ड में या आकाश आनंद उतरते, बसपा बहुत ही ज्यादा सक्रिय रहती और उसके बाद भी अगर उनके उसमें परिणाम नहीं आता है तो हो सकता है एक बार फिर से उनके लिए सेटबैक होता है। इसलिए उन्होंने असेसमेंट करा के, क्योंकि उनके पास में जो टीम होती है अपने जोनल कोऑर्डिनेटर्स की और कोऑर्डिनेटर्स की, हो सकता है वो असेसमेंट कराया हो और उनको लगा हो कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो इस वजह से भी वो बैठ सकती हैं और बाद में पार्टी में मतलब पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकती हैं। एक फैक्टर और हम लोग भूल रहे हैं, ओवैसी ने कई जनसभाएं की है। हम्म। यू और उनको अच्छा जो है वो मिला हुआ है, रिस्पॉन्स मिला हुआ है।
तो हो सकता है ये भी उनके अखिलेश यादव के लिए परेशानी का कारण बन रहा हो। जाहिर सी बात है, लेकिन देखिए चुनाव चुनाव ही होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा का हुआ था तो बीजेपी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, 64 से 33 पर पहुंच गई थी। बीजेपी केंद्र सरकार से पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला था, 240 पर सिमट गई थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद देखिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपनी नई रणनीति तैयार की और महज उपचुनाव में इतनी ताकत झोंक दी। और इसके अलावा बटेंगे कटेंगे एज नारा हो, या फिर इस तरीके से कुंदरकी या करहल जैसी सीटें, सीसामऊ जैसी सीटें जो कन्फर्म मानी जाती थी कि समाजवादी पार्टी की है, वहां पे मुस्लिम गो बैक के नारे लगने लगे हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का, जैसा कि आपने बताया, वो पीडीए में पीडी भूल गए, केवल ए पर ही आकर सिमट गए। उनका सारा फोकस अब ए पर ही हो गया, यानी अल्पसंख्यक पर ही हो गया, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं पर हो गया। इसके अलावा जिस तरीके से वो हर चुनाव में केवल शासन प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये तो बात तय है कि अखिलेश यादव पूरा तनाव में है। बहरहाल नतीजा आएगा तो कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उस तरीके से लग रहा है समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ही थोड़ा सा घबराई हुई है। धन्यवाद रवि, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।